हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ हम लोग आज क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे कि अब थंबल से पता चल गया होगा आपको कि वो 20 है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं, जो बार बार आपको है ना एग्जाम में रिपीट करता है। तो इसको शुरू करने से पहले आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए। हाँ, यही आपको कह रहे हैं बउआ, यहाँ पर परीक्षा में जो बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं और एकदम महत्वपूर्ण है। आप पेन पेपर पहले लीजिए, पेन पेपर लेके बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को आप आराम से इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए आप कितना क्वेश्चन इसमें जानते हैं। तो इसको थोड़ा सा आराम से आप देखते जाइए क्या है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला में से क्वेश्चन ही है बउआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब रहता है और 20 को इसी तरह के क्वेश्चन आप है ना आपके लिए लाए हैं यहाँ पर। तो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। दो गो विद्युत बल रेखा जो है, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो किस कोण पर काटती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि वो 90 डिग्री पे काटेगी, 45 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री, या ऐसा है कि वो काटती ही नहीं है। आपको ये भी हो सकता है कि वो है ना वो काटती ही नहीं है। तो चलिए जल्दी से आप बताइए, दो गो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को किस कोण पर प्रतिच्छेद करती है, किस कोण पर काटती है। जल्दी से आप बताइए इसका आंसर, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, या हो सकता है कि वह एक दूसरे को काटती ही नहीं हो। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। डी, जिसका इसका डी है सभी लोग सही हो। डी आंसर, कभी एक दूसरे को है ना एक दूसरे को काटती नहीं है। विद्युत बल रेखा, दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ध्यान रखना है, दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है। क्लियर हो गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्या दिया गया है। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया, बहुत पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया आपको इस क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में ये आपसे कहा गया है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम है ना, ये रिपीट करता है वो। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? शक्ति का है, आवेश का है ना, इसके बाद ऊर्जा का है, विभवांतर का है। एम्पियर घंटा, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक रहेगा? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। जल्दी से बताइए। शक्ति का होगा, आवेश का होगा, ऊर्जा का होगा, विभवांतर का होगा। चलिए, जिसका इसका बी आंसर आ रहा है सभी लोग सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा बुआ, आवेश का होगा। किसका आंसर रहेगा? आवेश। आवेश का है ना एक मात्रक होता है एम्पियर घंटा। आप पढ़े होंगे Q बराबर I बटे टी। यहाँ से अगर जैसे ही है ना Q निकालिएगा तो I इंटू टी आ जाएगा। आप ध्यान रखिए कि एम्पियर घंटा जो होता है आवेश का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ दिया गया, पढ़िए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है ना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, जो आपसे पूछा गया बुआ कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, आप ये बताना है। आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश। चलिए, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सही है, ये आप बताइए। बताइए इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। वो 1.602 10⁻16 होता हो। इधर तो सब सेम दिया गया है। वो 1.6026 जो समय सेम है। 10⁻16, 10⁻17, 10⁻18, 10⁻19। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है कौन सा सही रहेगा। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ, जिसका इसका 10⁻19 वाला डी आ रहा है सभी लोग सही हो। डी वाले सभी लोग सही है ना। 1.602 इंटू 10⁻19। ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट में से क्वेश्चन है वो, बार बार रिपीट करने वाला में से। ठीक है, 20 क्वेश्चन टोटल है इसमें और 20 का 20 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है, जो बार बार रिपीट करता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है बउआ, यहाँ पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये तो कई बार रिपीट किया है। है ना, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है, सिग्मा जो होता है वो किसके बराबर होता है ना। Q बटे ये है, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे आयतन, और आवेश इंटू क्षेत्रफल क्या रहेगा। Q आवेश है, चलिए A यहाँ पर क्षेत्रफल है, A लंबाई है, V आयतन है। तो जल्दी से बताइए सिग्मा बराबर Q बटे ए होगा कि Q बटे एल होगा कि Q बटे भी होगा, या Q इंटू ए होना चाहिए। तो आवेश पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है। आवेश पृष्ठ घनत्व जो है किसके बराबर होता है, जल्दी से बताइए।
चलिए Q बटे आवेश पृष्ठ घनत्व कहा गया है ना बुआ, तो पृष्ठ घनत्व आपका क्या रहेगा, है ना, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। रैखिक आवेश घनत्व कहता था यहाँ पर बी लिखती है, आयतन आवेश घनत्व कहता था सी यहाँ पर लिखते हैं, और डी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, वो ऐसे झूठो मूठो बना बोल गया है। तो ध्यान रखिएगा पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है Q बटे ए होता है, सिग्मा बराबर Q बटे, एकदम इसको ध्यान रखो, सिग्मा बराबर Q बटे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया आपको। अगला क्वेश्चन में देखिए, हाँ यहाँ है, ये कहा गया इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कण विद्युत उदासीन या आवेशित नहीं होता है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से है बउआ, एकदम इंपॉर्टेंट भी है जिसको कहते हो, वो क्वेश्चन आपके लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है, कौन सा कण है ना विद्युतीय उदासीन होता है, मतलब उस पर आवेश नहीं होता, आवेशित नहीं है। कौन सा कण है जो विद्युतीय उदासीन नहीं है। चलिए हाँ उदासीन है, विद्युतीय उदासीन कौन सा, केकरा पर कोई आवेश नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फोटोन है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा है ना, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फोटोन है, और इनमें से कोई नहीं। कौन है जो उदासीन कण होता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट करता है आपको। चलिए सी आंसर जिसका इसका आ रहा है, सभी लोग सही, फोटोन इसका आंसर हो जाएगा बउआ। इसका आंसर क्या रहेगा, फोटोन जो होता है प्रकाश काफ़ी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं, और फोटोन जो है विद्युतीय उदासीन होता है आपका, ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4πε0 का मान बताइए। एक दो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी आसान भी है, आप पहले से भी इसके बारे में सुने होंगे। वो 1/4πε0 का मान बताना है। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर है। 9 × 10⁻⁻9 है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। 9 × 10⁻12 है, दिया गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। 9 × 10⁻−12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा रहेगा। 1/4πε0 का मान कितना होता है बउआ, 1/4πε0, जल्दी से कमेंट करते जाइए। 1/4πε0 इसका मान कितना रहेगा, 1/4πε0 का वैल्यू बताना है। चलिए ए जिसका इसका आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो, ये आंसर जिसका इसका है वो है ना, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है प्रति कूलम्ब स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, इसके जस्ट बाद अगला क्वेश्चन में चलो। हाँ यहाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गतिशील आवेश जो है बउआ क्या उत्पन्न करता है। यदि कोई आवेश गति में हो तो क्या उत्पन्न करेगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र है, केवल चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं, ये भी कहा गया है। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या उत्पन्न करेगा बउआ, गतिशील आवेश है। यदि कोई आवेश गति में है तो उसको हम लोग गतिशील आवेश कह रहे हैं, और यदि कोई आवेश आपका गति कर रहा है, भी वेग से गति कर रहा है, तो क्या क्या उत्पन्न करेगा, आवेश क्या क्या उत्पन्न करेगा, ये आपको बताना है कि गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश जो है क्या उत्पन्न करेगा। चलिए जल्दी से बताइए, केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, एकदम इंपॉर्टेंट में से क्वेश्चन है बुआ। देखिए वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए आप बताइए कि गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करेगा। चलिए सी जिसका इसका आंसर आ रहा सभी लोग सही हो, सी आंसर इसका रहेगा बुआ, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मतलब विद्युतीय क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युतीय क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा सी। क्लियर है, गतिशील आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, सी इसका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, यहाँ देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला में से है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ। चलिए इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है ये पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या आपको कहा गया है, कहा गया कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव, संरक्षी है, असंरक्षी है, कहीं संरक्षी होता है कहीं असंरक्षी होता है, और इनमें से कोई नहीं। अगर विद्युतीय क्षेत्र स्थिर हो गया है तो कैसा रहेगा, संरक्षी रहेगा, असंरक्षी रहेगा, कभी कभी संरक्षी हो जाता है, कभी कभी असंरक्षी हो जाता है, और इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए क्या रहेगा बउआ, जल्दी से बताइए, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, कहीं संरक्षी हो जाता है तो कहीं असंरक्षी होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप इसको बता सकते हैं। हाँ संरक्षी जिसका इसका ये आ रहा, संरक्षी जिसका इसका आ रहा बउआ, सभी लोग सही हो, सभी लोग सही हो, ये रहेगा। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है, स्थिर जो विद्युतीय क्षेत्र आपका होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र आपका संरक्षी होता है, बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेबाई मात्रक होता है, डेबाई बउआ, डेबाई के बारे में कहा गया है कि मात्रक होता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है।
डेबाई किसका मात्रक होता है ये आपको बताना है। डेबाई आवेश का, विभव का, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का, इनमें से कोई नहीं। डेबाई किसका मात्रक होता है ये आपको बताना है। आवेश का होता है, विभव का होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है, और इनमें से कोई नहीं। किसका मात्रक होता है बउआ? डेबाई इज यूनिट ऑफ, आवेश है, विभव है, विद्युत विद्युत है ना, द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए क्या रहेगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, जिसका सी आ रहा है सभी लोग सही हो, जिसका इसका सी है बउआ सभी लोग सही है। डेबाई मात्रक होता है किसका? है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो को सब लोग शेयर कर देना, सब लोग इसको शेयर कर देगा बउआ वीडियो को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कहा गया है कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, आवेशित चालक है, ये चालक है, इस पर आवेश है, तो इसके सतह पर विद्युतीय है ना, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है, शून्य होता है, सतह पर लंबवत होता है, सतह पर स्पर्शीय होता है, सतह के साथ 45 डिग्री का कोण बनता है। सतह पे बताना है आपको, सतह पर बताना है। ये एकदम इंपॉर्टेंट वाला में से है बउआ, इसको भी ध्यान आपको रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट। सारा इसमें क्वेश्चन रिपीट करता है, जो बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन उसी को है ना इस वीडियो में लाए हैं। तो चलिए आपको बताना है कि क्या रहेगा। शून्य होता है विद्युतीय, यहाँ इस सतह है बउआ, चालक के सतह है, तो चालक इस चालक के सतह पर विद्युतीय क्षेत्र कैसा रहेगा? हो सकता है कि 0 हो जाए। सतह पर लंबवत होता है, स्पर्शीय होता है, स्पर्श रेखा में ऐसे स्पर्श रेखा रहेगा, और 45 डिग्री के कोण के साथ रहेगा। तब जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसा होता है आपको बताना है। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सतह के लंबवत होता है, सतह के लंबवत। क्लियर है बउआ? बी एकदम इसको ध्यान रखो, सतह के लंबवत। सतह पे कहेगा था लंबवत और अंदर कहेगा था 0। अंदर अगर कहा जाए कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता चालक के अंदर कितना होता है, तो चालक के अंदर 0 होता है, लेकिन सतह पर कहेगा तो इसको हम लोग लंबवत बोलेंगे बउआ, सतह पर लंबवत होता है ना, सतह पर लंबवत। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सतह पर होता है क्या? लंबवत होता है। क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ये है बउआ आपके लिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से है। यहाँ क्वेश्चन कहा क्या गया जी, पहले पढ़ लीजिए। कहा गया है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम से कम हो सके। कहा गया कि कोई वस्तु अगर है तो इस पर सबसे कम आवेश कितना हो सकता है, न्यूनतम मात्रा आपको बताना है कि सबसे कम कितना हो सकता है। वस्तु पर सबसे कम कितना आवेश हो सकता है ये आपको बतानी है, सबसे कम आवेश कितना हो सकता है। ऑप्शन दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम दिया गया है, 3.2 गुने 10⁻19 दिया गया है, 4.8 है 10⁻19 या 1 कूलम हो सकता है सबसे कम। तो चलिए जल्दी से बताइए कि सबसे कम कितना आवेश हो सकता है, न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, जिसका ए है सभी लोग सही हो। ध्यान रखना, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही सबसे न्यूनतम आवेश, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है न्यूनतम आवेश, और यही तो होता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर, है ना। ये एक अलग ही प्लस माइनस में होता है। तो यहाँ पर दिया है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, यही होता है बउआ। किसी वस्तु पर सबसे कम आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो सकता है। ध्यान रखना, उससे कम और आवेश संभव नहीं है। किसी वस्तु पर जो आवेश है बउआ वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो सकता है, उससे कम होना या उससे अधिक हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होगा। ठीक है, तो कौन सा आपका आंसर आ गया यहाँ पर बताइए। इंपॉर्टेंट में से था क्वेश्चन ए, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। हाँ, विद्युत का सबसे अच्छा चालक ही तो आप 10th से सुनते आ रहे होंगे, यहाँ भी के लिए भी आपके लिए है ना, यहाँ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। पीछे केमिस्ट्री वाला जो है ना वीडियो था उसमें भी इसको हम क्वेश्चन दिए थे बुआ, सेम क्वेश्चन दिए थे कि सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। चांदी है, तांबा है, सोना है, जस्ता है। सबसे अच्छा चालक बताना है कि यहाँ चांदी होगा कि तांबा होगा कि सोना होगा कि जस्ता होगा। सबसे अच्छा चालक कौन होता है। चलिए सबसे अच्छा चालक बताइए कौन सा है बउआ। चांदी रहेगा बिल्कुल। सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सबसे अच्छा चालक होता है बिल्कुल। जिसका सिल्वर है, जिसका चांदी आ रहा है, सभी लोग सही हो। चांदी जिसका इसका आ रहा है, सभी लोग सही है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। जब किसी वस्तु को आवेशित, जब कोई वस्तु आवेशित होता है ना, ऋण आवेशित कहा गया है। जब कोई वस्तु ऋण आवेशित होता है, जब कोई वस्तु बउआ ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित कहने का मतलब वस्तु है, एकरा पे इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर से देंगे तो ऋण आवेशित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस पर दे रहे हैं,
इस पे इलेक्ट्रॉन देंगे। तो एक बार बताइए, जब कोई वस्तु ऋण आवेशित होता है, हम बताइए एकरा पर कुछ दे रहे हैं, इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो देंगे तो एक द्रव्यमान इससे बढ़ते चल जाएगा, जितने दीजिए उतना ही द्रव्यमान इसका बढ़ेगा। इसे नहीं, जैसे जैसे इस पे दे है ना, आप देना शुरू कीजिएगा वस्तु पर, तो उसका द्रव्यमान कुछ ही होगा बउआ, बढ़ेगा। ये वस्तु है, एकरा पर कुछ दे रहे हैं तो और द्रव्यमान बढ़ेगा और बढ़ेगा। जैसे जैसे इस पे वस्तु दीजिएगा ऐसे ऐसे द्रव्यमान इसका बढ़ता चला जाएगा। तो कहा गया कि इसका द्रव्यमान क्या होता है, जब कोई वस्तु ऋण आवेशित होता है, मतलब एकरा पे इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, वहीं रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली बढ़ता है। तो आपका आंसर कौन सा है? जो ऑप्शन के अनुसार आपका जो यहाँ आंसर होगा वो बढ़ता है, क्या हो जाएगा? बी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन देने से अल्प बढ़ता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ लिखा गया बढ़ता है, तो आपको बी आंसर लिखना पड़ेगा, बढ़ता है। द्रव्यमान क्या होगा बउआ? बढ़ेगा। ऋण आवेशित के मतलब है कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देवे के मतलब है कि आकार एकर धीरे धीरे बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए था अगला क्वेश्चन को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो बउआ, क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन में? क्या है? तो ये कहा गया है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है, ये आपको बताना है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको कहा गया है, चलिए यहाँ आपका जो क्वेश्चन है यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन दिया गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, अभी आपको समझाए भी थे, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से क्वेश्चन आपका है, एकदम इंपॉर्टेंट वाला में से क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या है, कहा गया कि किसी आवेशित खोखले चालक के भीतर एक, मतलब कि यहाँ पर चालक आपको दिया गया है ऐसे, तो इसके सतह पर तो अभी आपको बताया था कि लंबवत होता है ना, इसके सतह पर क्या होता है वो लंबवत, लेकिन चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, इसके अंदर कितना रहेगा, अभी आपको बता रहे थे कि इसके अंदर कितना रहेगा। चलिए बताइए, सतह पर लंबवत होता है, लेकिन यहाँ पर सतह पर लंबवत है, लेकिन इसके अंदर पूछा गया, सतह पर तो लंबवत होता है, इसके अंदर कितना होता है जी आपको बताना है ना। एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बाद में कहा गया है कि 0 होता है और एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 होता है। जल्दी से बताइए, पीछे भी इसका डिस्कस किए थे, चालक के अंदर कितना होता है, चालक के अंदर बताइए जल्दी से, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है बउआ, ये क्वेश्चन जो है आपको हर साल देता है, बार बार रिपीट करता है, बताइए जल्दी से। चलिए हाँ, आपका आंसर जिसका इसका सी आ रहा है, सभी लोग सही हो। चालक के भीतर कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है, ना कोई आवेश होता है ना, सब आपको पता है, ना विद्युत बल रेखा होता है, सब ध्यान रखना है। विद्युतीय क्षेत्र नहीं रहेगा, आवेश नहीं रहेगा और विद्युत बल रेखा भी नहीं रहेगा, तब का आंसर इसमें 0 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया गया है, ये कहा गया है, चलिए इंपोर्टेंट में से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा गया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव है ना, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ, चलिए एक पृष्ठ है, इसके अंदर कुछ की है, एक वैद्युत द्विध्रुव कहने का मतलब यहाँ पर प्लस में चार्ज होगा, एक माइनस में चार्ज होगा, है ना। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, याद है, समान और विपरीत प्रकृति के आवेश को काफ़ी कम दूरी से अलग कर देते हैं। इसको एक पृष्ठ में ऐसे घेर दिए हैं, तो बाद में कहा कि उसे पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। चलिए बताइए, तो पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होगा ये बताना है आपको, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए, फ्लक्स का मान कितना रहेगा बउआ, यहाँ देख लो पहले एक बार, कहा गया है कि इसे घेर दीजिए, एकरा में एगो प्लस में चार्ज है, एक चार्जवा माइनस में है ना, यही तो द्विध्रुव होता है, प्लस माइनस। तो ये आप एक बार बताइए कि फ्लक्स आप कैसे निकालते हैं। तो सर फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, अगर इसका फ्लक्स आपको चाहिए तो फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं जी समझो, फ्लक्स के लिए लगाते हैं फाई बराबर क्यू इनक्लोज, है ना, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो सुना है। क्यू इनक्लोज मतलब इसके अंदर, इस चालक इस घेरा के अंदर कितना चार्ज है, तो एगो प्लस में क्यू है, माइनस में क्यू है, तो प्लस माइनस तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो एक अंदर कोई चार्ज रहा, एक प्लस एक माइनस तक कट जाएगा ना, तो ऊपर टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर 0 आ जाएगा, है ना। तो एक बार बताइए, किसी बंद घेरा में यदि कोई फ्लक्स को रख देते हैं हम लोग, विद्युतीय फ्लक्स को रख देते हैं, तो वहाँ पर आपको बताना है कि, है ना, किसी बंद घेरा में यदि द्विध्रुव को रख देते हैं ना, द्विध्रुव को, तो कुल आवेश का मान कितना हो जाएगा, 0। तक कुल आवेश का मान यदि आपका 0 हो जाता है, तो आंसर बताइए कैसे क्या रहेगा बुआ, कुल आवेश 0 है तो फ्लक्स भी आपका कुल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि इसका आंसर कितना रहे, कौन सा होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा बुआ, 0, है ना। यदि किसी द्विध्रुव को बंद पृष्ठ में रख देते हैं तक इसमें कोई आवेश नहीं है और आवेश को 0 है और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो फ्लक्स निकल जाएगा, तो फ्लक्स भी आपका 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो बुआ क्या दिया गया है,
हाँ, यहाँ कहा गया कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाती है, दो आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या किए हैं बउआ, दुगनी कर देते हैं, दुगनी उसको कर रहे हैं, तो बीच का बल होगा है ना, उसके बीच जो बल लगेगा वो बल कितना गुना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो दो आवेश है, उसके बीच की दूरी को दुगनी कर दीजिए। तो अगर आवेश दुगनी कर दिए तो क्या होगा, यहाँ देखिए बल बराबर क्या होता है बउआ, तो ये बराबर होता है 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। नीचे दूरी है तो दूरी का स्क्वायर है। अब बताइए दूरी को कर दिया है कौची बउआ, था सर दुगनी कर दिया था। दूरी को अगर आप दुगनी कर दीजिएगा तो अब बताइए दूरी अगर यहाँ दुगनी हो जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 2R हो जाएगा, 2R का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तब 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए 4 गुना नहीं 1/4 हो जाएगा, 1/4 बटा में आ गया है ना, तो 1/4 आपका चौथाई वाला कंडीशन आ जाएगा। कोई एक आध ऑप्शन ऐसा दिया है वो जिसमें चौथाई कहा गया है कि दुगना हो जाता है, आधा हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, नहीं चौथाई हो जाता है, चौथाई। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, डी इसका आंसर रहेगा वो, इसका आंसर कौन सा होगा, डी। 1/4 हो जाता है, नीचे वाला दुगना कीजिए तो 2 का स्क्वायर 4 था, नीचे ना 4 है तो चौथाई ना हो जाएगा, आपका आंसर चौथाई आ जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त आकाश कहने का मतलब फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए, मुक्त आकाश के लिए जो है ना प्रावैधुता होता है या प्रावैधुतांक होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है वो, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए बताइए। एप्सिलॉन नॉट का आपको वैल्यू बताना है, मुक्त आकाश के लिए प्रावैधुतांक बताना है, प्रावैधुता बताना है कि कितना होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही है, इसको ध्यान ही आपको रखना है। ये एप्सिलॉन नॉट हर साल पूछ रहा है लगभग, इधर तो अब और ज़्यादा इसका हो गया हुआ वैल्यू, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ रहा है आपको। चलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या रहेगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। 9 × 10⁻9 मीटर प्रति फर्मी दिया है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब दिया है, बाद में का 8.85 इंटू 10⁻12 फर्मी प्रति मीटर दिया है। बताइए कौन सा आंसर रहेगा। ऑब्वियसली जिसका इसका सी आ रहा सभी लोग सही हो, है ना। इसका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 × 10⁻12 10⁻12 फर्मी प्रति मीटर, सी आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो क्या दिया गया है। अगला ये भी एकदम इम्पोर्टेंट वाला में से है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला में से क्वेश्चन है बुआ। एप्सिलॉन आर पूछा कि एप्सिलॉन आर किसके बराबर होगा, है ना, किसी माध्यम के की आपेक्षिक प्रावैधुता एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, प्लस में होगा माइनस में होगा। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर क्या रहेगा, माध्यम जो है किसी माध्यम का आपेक्षिक प्रावैधुता एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है। चलिए हाँ बिल्कुल, जिसका ए आंसर आ रहा है सभी लोग सही। एप्सिलॉन अब बटे एप्सिलॉन नॉट होता है बुआ, बटा में एप्सिलॉन ऊपर रखना है, एप्सिलॉन नॉट को नीचे रखना है, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट याद रहेगा। चलो इसका आंसर ए आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है एकदम अच्छा वाला में से है बुआ इस बार, है ना, और एकदम अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करने वाला है। एकरा तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो ही, ऐसे भी आपको जितना भी क्वेश्चन आज करवा रहे हैं सब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन वैसा है जो आपको एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, बार बार पूछता है। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या रहेगा, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इसका मात्रा क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या रहेगा, न्यूटन प्रति कूलम्ब रहेगा, कूलम्ब प्रति न्यूटन होगा, वोल्ट मीटर होगा, कूलम्ब प्रति न्यूटन होगा। जल्दी से बताइए क्या रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लेना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का बताना है, मात्रक क्या होता है, मात्रक बताइए जल्दी से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या रहेगा, चलिए बताइए जल्दी से क्या रहेगा बउआ, है ना। न्यूटन प्रति कूलम्ब है। इसके बाद आपसे कहा गया है कि न्यूटन कूलम्ब पहला दूसरा दोनों सेम है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है। हाँ इसका आंसर क्या रहेगा, न्यूटन प्रति कूलम्ब रहेगा बउआ, बी इसका आंसर, न्यूटन प्रति कूलम्ब। न्यूटन प्रति कूलम्ब ये आप भूल जाइए, दोनों सेम ही दिया था, तो ये को हटा देते हैं, न्यूटन प्रति कूलम्ब आपका आंसर आ जाएगा, बी इसका आंसर रहेगा, ठीक है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, वोल्ट प्रति मीटर भी इसका हो जाता है बउआ। तो आप अभी जो ऑप्शन दिया गया है उसका आधार पर आप ध्यान रखो ना कि न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है बी, ठीक है, दो का हटा देते हैं, अब न्यूटन प्रति कूलम्ब आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्या, यहाँ पढ़ लीजिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? चलिए जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? आवेश नहीं, वो आदिश राशि होता है। धारिता, ये भी आपका आदिश राशि होता है। और यहाँ कहा गया विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता वो ई वेक्टर है ना, तो कौन सा आपका हो जाएगा बताइए? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है या विद्युतीय तीव्रता आपका सदिश राशि होता है। क्लियर है? विद्युतीय तीव्रता जो आपका होता है वो वही सदिश राशि आपका होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं। और अति महत्वपूर्ण जो बार बार पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है उसका ये भाग 1 था। धीरे धीरे प्रत्येक चैप्टर के लिए ऐसा क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, चलिए।